नमस्कार दोस्तों। इज मोटिवेशन रियली यूजफुल? क्या मोटिवेशन सच्ची जरूरी है? क्या वो हेल्पफुल है? आज इस बारे में चर्चा करेंगे। मैं पर्सनली बोलूं तो मैंने काफी मोटिवेशन बुक्स पढ़े हैं, मोटिवेशनल चैनल्स बहुत सब्सक्राइब किए हैं, बहुत देखा है। और बहुत सालों बाद आई थिंक ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग इट। ओवर पीरियड ऑफ टाइम मेरे को वो उस रियलाइजेशन को आने में, आने के बाद उसे मानने में, एक्चुअली अपनाने में टाइम लगा कि मोटिवेशन का एक लिमिट है। Motivation can only give you start, and for 1-2 times it can help you, but what actually helps you is clarity. मोटिवेशन से ज्यादा आपको जो कुछ मदद करता है वो है क्लैरिटी। मोटिवेशन क्या है? अगर एक बड़ा सा हिल और आप नीचे साइकिल लेके खड़े हो और आपको वो हिल क्लाइंब करना है, उस साइकिल से ऊपर जाते समय डिफिकल्ट होगा, आपको ज्यादा पावर लगाना पड़ेगा। तो मोटिवेशन बेसिकली आपको मोटिवेट करेगा कि यस यू कैन डू इट, जा सकते हैं, तो कम ऑन, पुट योर 100% एफर्ट्स। क्लैरिटी आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा कि यार जाना है क्या, ऊपर चढ़ना है क्या, आलस नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आलस, कोई दूसरा रास्ता है। इज देयर एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन टू दिस? क्लैरिटी आपको मदद करेगा ये समझने में कि कुछ जो भी आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। मोटिवेशन आपको पुश देगा बट वो लिमिटेड रहेगा। जैसे क्लैरिटी वाला जो इंसान क्लैरिटी है, जिसको थोड़ा विजडम आ गया, उसको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं, मतलब मैं किसी से लिफ्ट ले लेता हूँ और ऊपर चला जाऊंगा, थोड़े पैसे खर्चा करके गाड़ी से चला जाऊंगा ऊपर, मेरे को नहीं जाना चल के ऊपर। मोटिवेशन वाला क्या, नहीं, मैं साइकिल से जाऊंगा, मैं अपने पूरा 100% डालूंगा, मैं करूंगा। कर भाई, कर। थोड़ा देर ऊपर जाएगा, फिर थक जाएगा, फिर जब उसको समझेगा कि यार ये मेरे कैपेबिलिटीज के बाहर है, फिर वहां पे छोड़ देगा, वापस आ जाएगा। कोई और पूछेगा कैसे जाना था ऊपर, बोलेगा यार मैंने बहुत ट्राई किया बट नहीं हो पाया। और चलो एक बार चला भी गया, एक बार वो चला भी गया ऊपर, ऊपर जाके देखा, मिल गया उसको सुकून। बट जो क्लैरिटी वाला था वो भी तो चला गया था ऊपर, उसे भी मिल गई थी सुकून। हाँ मैंने बहुत मेहनत से कमाया, हाँ मैंने मेहनत से नहीं कमाया, मैं चला गया, मैंने वो जगह देख ली जहां पे तुझे जाना था, मैं भी चला गया, मैं भी देख लिया। दिस इज क्लैरिटी, दिस इज विजडम। आपको क्लैरिटी में पता चल जाता है कि आप कोई भी चीज कर रहे हो क्यों कर रहे हो। वीकेंड्स का, मैं आइडली, मेरा जो ज्यादातर जो ये है ऑडियंस है, आई बिलीव कि ये मैच्योर ऑडियंस है, मोस्टली हुआ इन द मिडिल एज, हु आर डूइंग जॉब्स। ज्यादातर आप वर्किंग सेक्टर के हो, तो आई बेसिकली ट्राई टू एड्रेस देम कि यार, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ नया कोर्स करना है, तो आप जब कुछ नया कोर्स करते हो, अगर आप बहुत मोटिवेटेड हो कि कोई कोर्स ले लो, बट उसको आप कंप्लीट नहीं कर पाते हो। बहुत बार आप देखोगे आपने ऑनलाइन कोई कोर्स ले लिया बट आपने उसको कंप्लीट ही नहीं किया, आप उसको कंप्लीट ही नहीं करते, क्योंकि आप मोटिवेशन के चक्कर में आपने कोई वीडियो देखा और आपने मोटिवेट होकर उसको कोर्स को ले लिया, बट आपको क्लैरिटी नहीं थी कि इस कोर्स से एक्चुअली क्या होगा, इस कोर्स से एक्चुअली मेरा लाइफ कितने दिन में चेंज होगा, क्योंकि आपके माइंड को तो रिजल्ट चाहिए ना। इस कोर्स से आप कैसे जल्दी से जल्दी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने लगेंगे, कैसे आपको लोग रिकॉग्नाइज करने लगेंगे। जिस दिन आपको क्लैरिटी आ जाएगा ना कि आपने एक फाइनेंस का, फॉर एग्जांपल मैं आपको फाइनेंस की ज्यादा चीजें बताऊं, कि आपने एक फाइनेंस का एक्सेल रिलेटेड कोई कोर्स ले लिया, एक डैशबोर्ड का कोर्स ले लिया कि आप उसमें डैशबोर्ड्स बना सकते हो। अब आपने शुरू किया, इनिशियली तो इजी था, देन द कोर्स स्टार्ट्स गेटिंग डिफिकल्ट, फिर आपने छोड़ दिया। बट अगर आपने जितना भी यूज किया है उसको, अगर आपने अपने डेली बेसिस पे जो आपने स्टार्टिंग में सीखा होता, आपके ऑफिस के रिपोर्ट्स में यूज करके दो लोगों को दिखाया होता, दो लोगों को समझाया होता, कुछ थोड़ा सा भी कुछ एडिशनल लाया होता और अपने बॉस को या जो भी आपका सीनियर्स को दिखाया होता कि देखो मैंने अभी इस तरीके से कुछ किया, उसने कुछ तो बोला होता ना, दो चार लोग आजू बाजू वालों ने कुछ तो अप्रिशिएट किया होता कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया, कुछ तो नया किया, कैसे किया मेरे को बता। फिर आपको इंटरेस्ट आता था और आप जाके वापस आगे का कोर्स करते थे। बट द थिंग इज, आपने सोचा कि मैं जब वो पूरा सीख जाऊंगा, पूरा का पूरा सीख जाऊंगा ना, उसके बाद मैं इससे कुछ बड़ा बना दूंगा, उसके बाद मैं इससे कुछ ऐसा बना दूंगा जिससे एकदम हिल जाएंगे लोग। वैसा नहीं होगा। मेजोरिटी केसेस में आपका मोटिवेशन ड्राई आउट हो जाएगा और आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। बेटर है क्लैरिटी रखिए कि मैं क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं रियल, बी डोंट बी फिक्टिशियल, बी रियल, कि हाँ इससे मैं ये स्किल्स अपने अंदर ऐड कर सकूं,
मैं लोगों को बता सकूं, मैं लोगों में वो अपनी वैल्यू बना, उनकी नजरों में वो वैल्यू क्रिएट कर सकूं कि यार मुझे ये आता है। और जैसे आप छोटे छोटे जगहों पर वैल्यू ऐड करने लगेंगे ना, फिर आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको लोग थोड़ा क्रेडिट देंगे, आपके पास कुछ लोग आएंगे। एंड वेन यू आर सीक्ड, दिस इज अ वेरी गुरु ज्ञान बता रहा हूं आपको, कि जब लोग आपको सीख करेंगे ना, उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। मतलब यू फील इटर्नल हैप्पीनेस व्हेन पीपल सीक यू। तो जब आप छोटा छोटा चीजें भी बताएंगे और देन व्हेन पीपल विल स्टार्ट सीकिंग यू ना, देन आप घर पे जाके आप और सीखेंगे, फिर और सीखेंगे, तो आपको वो मोटिवेशनल साइकिल में नहीं जाना पड़ेगा। अब आपको क्लैरिटी है कि मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा रेपुटेशन बन सके, ताकि मेरा एक ब्रांड बन सके, ताकि मेरे पास एक ऐसा स्किल रहे कि मैं कल अगर 6 महीने साल भर में, इफ माय बॉस प्रमोट्स मी टू अ बेटर लेवल, दैट्स ओके, अदरवाइज आई मूव टू अनदर जॉब विद अ बेटर इंक्रीमेंट, बेटर सैलरी। तो आज आपकी सैलरी अगर 15 लाख है, तो कल आपका ऐसा एम है कि मैं एक साल में कुछ एक दो स्किल्स ऐड करके 24-25 लाख तक पहुंच जाऊं, वो गाड़ी खरीद सकूं जो मैं खरीदना चाहता हूं। तो क्लैरिटी रखिए कि इससे क्या होगा। इससे आप पैसा बढ़ाना चाहते हैं, आप गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, मे बी आप एक अच्छे वेकेशन पे जाना चाहते हैं, बेटर लाइफस्टाइल में जाना चाहते हैं, तो आप चीजों पे क्लैरिटी देखिए कि इससे होगा क्या। डोंट गेट मोटिवेटेड कि मैं बहुत ज्यादा स्किल सेट एक्वायर कर लूंगा, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर लूंगा, नहीं हो पाएगा आपसे। 4-5 दिन के बाद ना वो मोटिवेशन ड्राई आउट हो जाता है, फिर आपसे होगा नहीं। तो राइट एट द स्टार्ट सीकिंग क्लैरिटी। मोटिवेशन इज लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल, जब तक ताकत है, विल पावर है, वो चलेगा, फिर वो रुक जाएगा। बट अगर आपको यहाँ से, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई से गोवा जाना है, तो आप साइकिल लेके आप कितने भी मोटिवेटेड रहो, आप अगर नॉर्मल इंसान हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एथलीट्स, आप नहीं पहुंचने वाले गोवा। तो क्लैरिटी इज अंडरस्टैंडिंग कि भाई इतना एफर्ट डालने का जरूरत नहीं है, एक कार हायर कर लेता हूँ, या खुद की कार से या फ्लाइट से 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। क्लैरिटी इज दैट अंडरस्टैंडिंग कि जाना है, क्यों जाना है, इससे क्या बेटर होगा मेरी जिंदगी में, क्या इंप्रूवमेंट आएगा मेरी लाइफ में, और उसके बाद कीजिए। सुबह उठने वाले बहुत, मैं पर्सनली मैंने भी ट्राई किया, उससे मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं सुबह 5 बजे उठूंगा और पता नहीं मैं दुनिया भर की चीजें करूंगा, फिर आप नहीं उठ पाते हो, आप 4-5 दिन उठते हो, फिर नहीं उठ पाते हो। बट आपको ही मालूम है, आपका फ्लाइट रहेगा तो आप उठ जाओगे। सुबह का जब आप पढ़ाई कर रहे होगे, अगर पढ़ाई के एज में तो सुबह क्लासेस रहता तो आप चले जाते थे। क्यों? बिकॉज यू हैड अ स्ट्रॉन्ग रीजन। नाउ यू डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन। ये सुबह उठ के मैं वर्कआउट करना चाहता हूँ, ये कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। हाँ, अगर आप एक ऐसे कंपटीशन की तैयारी में हो जहां पे आपके पास 5-6 दोस्त है और आप लोग एक मैराथन रन करना चाह रहे हो, 21-25 किलोमीटर का कुछ भी एक, और अगले 6 महीने में है, एंड नाउ यू हैव एंटर्ड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स who are all inclined towards that. Everyone wants to get into that marathon and run it. तो आपको अगर वो एनवायरमेंट में हो ना, तो आप उठ जाओगे 5 बजे। बाकी आप अकेले सोचोगे कि मैं उठूंगा, मैं करूंगा, और अगर आपने पहले नहीं किया है तो बहुत डिफिकल्ट है, और ज्यादा चांसेस है कि आप 5-6 दिन बाद वापस अपने 10 दिन बाद फिर से अपने रूटीन पे आ जाएंगे, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। अगर करना है तो क्यों करना है, कैसे करना है, इससे मेरे लाइफ में क्या बेनिफिट आएगा, ये सच्ची प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या, ये 4-5 चीजों को समझिए, उसके बाद ही चालू कीजिए, तो इजियर हो जाएगा। जैसे वीकेंड पे अगर आपको खुद का कुछ करना है, एग्जाम्पल आप अपना बिजनेस कुछ चालू करना चाह रहे हैं वीकेंड पे अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं ये टाइम निकाल के खुद के लिए कुछ करूं, तो आपको ये प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि देखो मैं ऐसा कोई चीज नहीं खोल सकता जिसमें 7 डेज का मेरा फुल इन्वॉल्वमेंट लगे, क्योंकि देखो आपने अपने आवर्स कहीं पे तो गिरवी कर दिए। तो आप वैसा कुछ बिजनेस में ट्राई मत कीजिए कि मैं किसी क्या बोलते हैं, सर्वेंट सर्वेंट आई वोंट से एम्प्लॉय को लेके उनके भरोसे बेसिस पे कुछ बिजनेस चालू कर लूंगा, और वो संभालेंगे यहाँ पे, और मैं यहाँ से अपने ऑफिस से तब अपने ऑफिस का भी काम चालू रहेगा, यहाँ पे इनकम। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है हु इज एक्सपीरियंस, हु हैज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट बिजनेस, या फिर आपको वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा कि ये चीज समझेगा कैसे, मेरा इसमें कितना इन्वॉल्व, प्रैक्टिकली मेरा कितना इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि मेरा इन्वॉल्वमेंट कम रह सकता है। तो क्या कोई और इंसान जिसपे मैं ट्रस्ट करता हूँ वो इसमें इन्वॉल्व होकर इस चीज को चालू कर सकता है, इसको डेवलप कर सकता है, एंड आई विल इंश्योर कि मैं फाइनेंशियली इस बिजनेस को सपोर्ट करूं तक, ताकि जब तक वो वायबल हो जाए। तो वो है क्लैरिटी। वो मोटिवेशन में आप चालू कर दो कुछ चीज, फिर आपको समझ रहा है कि यार नहीं चल रहा, क्योंकि सी रियलिटी इज बिजनेस इज नॉट दैट इजी, बट द क्लैरिटी इज इट्स नॉट दैट टफ ऑल्सो। इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट कैपिटल,
इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट टाइम, अगर आपको कॉर्पोरेट का 7-8-10 साल का एक्सपीरियंस है, आपको कस्टमर हैंडलिंग समझ में आता है, आपको वर्किंग कैपिटल समझ में आता है, आपको समझता है कि भाई कितना पैसा, कितना टाइम लगेगा ब्रेक इवन आने के लिए, थोड़ा बहुत आपने कैलकुलेशन किए हैं, थोड़ा मार्केटिंग समझ में आता है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा बिजनेस आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। बट आपको प्रैक्टिकल रहना है। इन प्रैक्टिकल डिसीजन लेना, मोटिवेशन के चक्कर में कुछ ऐसा कर देना कि यार आर या तो पार पार हो जाओगे, आर या तो पार में पार हो जाओगे, आर नहीं होगे, बहुत कम चांसेस है कि आप आर हो जाओगे। तो वैसे एक्सट्रीम सिचुएशंस में मत जाइए, समझिए चीजों को, प्रैक्टिकली कीजिए, ज्यादा मोटिवेशन के चक्कर में मत भागिए, क्लैरिटी सीख कीजिए, क्लैरिटी सीख कीजिए। ज्यादा प्रमोशन के चक्कर में या नहीं, बहुत लोग अपना पूरा 100% डाल दे रहे हैं कि यार मेरे को प्रमोशन चाहिए, आप अपना पूरा इमोशनली इन्वॉल्व हो जा रहे हो किसी चीज में, और फिर वो नहीं हो पा रहा तो आप बहुत सैड हो जा रहे हो, बहुत डिप्रेस। आपको रियलिटी में वो चीज को समझना पड़ेगा कि क्या मैं सच्ची अंदर से इस चीज को चाहता हूँ, कि ओनली बिकॉज आजू बाजू वाले सब चाह रहे हैं इसलिए मैं भी ये चाह रहा हूँ। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आप अंदर से वो चाहते भी नहीं हो, बट सब चाह रहे हैं, इसलिए आपको लगता है कि मेरे को भी चाहना चाहिए, एंड देन आप बार बार रिपीट करते हो कि मेरे को भी चाहना चाहिए, मुझे भी करना है, मुझे भी करना है, देन आपका माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ आपको भी करना है। तो आप रियली समझिए कि आपको वो सच्ची चाहिए क्या, उसके बाद उस चीज में एफर्ट्स डालिए, एक्शन डालिए। मेरे बाकी वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगा कि कैसे कर सकते हैं आप। तो मोटिवेशन मत सीख कीजिए, मेरा एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्लैरिटी सीख कीजिए, लाइफ में क्लैरिटी लाइए, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। क्लैरिटी रहेगा, मोटिवेशन आ जाएगा, मोटिवेशन रहेगा, क्लैरिटी नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, and please comment on the video if you really like the video. Thank you so much.